नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। महब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु की बारगाह मुक़द्दसह में हम्दो सना और हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म नूर मुजस्सम सय्यद आलम रसूल मुहतशम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, भाइयों और आज़ीज़ दोस्तों, बिलखुसूस महफ़िल पाक में मौजूद तमाम हुफ़्फ़ाज़ किरामों, नातख़ानान शीरी लिसान और अस्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमाए किराम, बिलखुसूस फ़ाज़िल जलील, आलिम नबील, सूफ़ी बासफ़ा, वाइज़ श्री बयान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नवाज़ चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आज की ये पुरवक़ार और रूह परवर महफ़िल पाक बसिलसिलाए ईसाल सवाब इनेक़ाद पज़ीर है। इत्तेफ़ाक़ की बात यह है कि आज अलहाज मिस्त्री फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़िक्र की महफ़िल जिन अय्याम के अंदर सजाई गई है, ये मुबारक अय्याम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मिलाद पाक के अय्याम हैं। यूँ कह लें कि अलहाज मिस्त्री फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जुमला फ़र्जंदान अपने मरहूम और मुशफ़िक़ बाप की याद के अंदर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेक़ाद किए बैठे। मिस्त्री फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सादा लो शख्सियत के मालिक थे। मुझे याद है कि जिन अय्याम के अंदर मैंने
कुरान करीम हिफ्ज़ करने का आगाज़ किया तो आप ही के लख्ते जिगर मेरे हम मकतब हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहिब भी साथ थे। हमने एक साथ कुरान पाक का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक ही साथ हमने कुरान करीम हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ कुरान करीम के बाद फिर हम दोनों एक साथ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में मुरव्वजा तालीम भी हासिल करते रहे। बड़े नेक इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। हज़रत जी वक़ार गुफ्तगू का सहारा बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैबो बेऐब कलाम कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और बुरहान रशीद के 29वें पारा में से सूरतुल क़लम की एक मारूफ आयत शरीफ़ा तिलावत करने की तौफ़ीक़ व सआदत हासिल की है। यूँ तो सारे का सारा कुरान करीम खालिक़ कायनात ने मेरे आका की तौसीफ़ व तारीफ़ से भरा अता फ़रमाया, लेकिन इस आयत शरीफ़ा में खालिक़ अर्ज़ व समा एक ख़ास अंदाज से मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया, इमामुर रुसुल, हुज़ूर सरवर कौनो मकां, हामिये बेकसां, राहत इंसुजां, शफ़ी मुजरिमा, रहमत आलमिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के दरिया बहा रहा है। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा, ये आयत शरीफा जहाँ कलाम खुदा है वहाँ नाते मुस्तफ़ा भी है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अजीम अखलाक के मालिक हैं। यानी इस आयत शरीफा में अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई, अल्लाह ने अपने हबीब की नात कही, अल्लाह ने वसफ़ महबूब का इजहार फरमाया और हुजूर के अखलाके करीमाना को लफ्ज़ अजीम से ताबीर फरमाया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अजीम अखलाक के मालिक हैं। हुजूर के अखलाक को अल्लाह ने अजीम फरमाया, जबकि ये सारी दुनिया अल्लाह की नज़र में कलील है, मुख्तसर है, थोड़ी सी है और छोटी सी चीज़ है। चुनाचे खालिक का कुरान कहता है, कुल ए हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया मुख्तसर है, दुनिया मुख्तसर है, सारी दुनिया मुख्तसर है, मुस्तफ़ा का अखलाक अजीम है। सारी दुनिया थोड़ी है, मुस्तफ़ा का अखलाक बहुत बड़ा है। अरे इस दुनिया के अंदर आसमान भी आ गए, इस दुनिया के अंदर जमीनें भी आ गई, इस दुनिया के अंदर अशजार भी आ गए, इस दुनिया के अंदर अहजार भी आ गए, इस दुनिया के अंदर नबातात भी आ गए, इस दुनिया के अंदर हशरात भी आ गए, इस दुनिया के अंदर वहूशो तयूर भी आ गए, इस दुनिया के अंदर चरिंदो परिंद भी आ गए, इस दुनिया के अंदर जिन्नो बशर भी आ गए, इस दुनिया के अंदर खुशको तर भी आ गए, इस दुनिया के अंदर बहरो पर भी आ गए, इस दुनिया के अंदर जिन्नो बशर भी आ गए, इस दुनिया के अंदर शम्सो कमर भी आ गए, इस दुनिया के अंदर सितारे भी आ गए, इस दुनिया के अंदर शुमालो जुनूब भी आ गए, इस दुनिया के अंदर मशरिको मगरिब भी आ गए। अरे इस कायनात
कायनात के अंदर बहुत कुछ है, दुनिया के अंदर हर चीज मौजूद है, बावजूद इस वुसअत के, बावजूद इस कशाश के, खाली का कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया मुख्तसर है, दुनिया कलील है, दुनिया थोड़ी है, मगर महबूब तेरा मकाम, तेरा मर्तबा ये है, वह इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ए महबूब बेशक तू अजीम अखलाक का मालिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत व शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। दुनिया की हर शय मुख्तसर है, हर शय कलील है, मगर मेरे आका का अखलाक अजीम है। हुजूर का अखलाक करीमाना कैसा था? उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज को ना हूं कि सहाबा के बार उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह नाज में हाजिर हुए और हुजूर के अखलाक करीमाना की बाबत सवाल किया। अम्मा जान फरमाइए हुजूर का अखलाक कैसा था? हुजूर कैसा अखलाक रखते थे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। अल्लाह 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 हम किबला पीर तहकीकत रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली पीर सैयद वजहत अली शाह साहब को महफिल में आमद पे दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। माशाअल्लाह, आज की इस बज़्म के रूह रवां आप अहबाब के दिलों की सदा और धड़कन महफिल में जलवागर हुए। ये फ़कीर भी अपनी तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता है। हजरत जी वक़ार, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सहाबा में से किसी ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अम्मा जान बताइए हुजूर का अखलाक कैसा था? फरमाया ओ हुजूर के अखलाक की बाबत सवाल करने वालों, हुजूर के अखलाक करीमा को जानने वालों, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो। फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, कि हुजूर का अखलाक कुरान है। माना यह हुआ कि इस कुरान के अंदर जितने अच्छे औसाफ का बयान है वो सारे के सारे अखलाक ज़ात मुस्तफ़ा में जमा है। जब हमने कुरान पढ़ा तो कुरान के अंदर सिफत इखलास का जिक्र पाया, कुरान के अंदर सिफत एहसान का जिक्र पाया, कुरान के अंदर सिफत इल्म का जिक्र पाया, कुरान के अंदर सिफत हिल्म का जिक्र पाया, कुरान के अंदर सिफत अता का जिक्र पाया, कुरान के अंदर सिफत जूदो करम का जिक्र पाया, अरे कुरान के अंदर सिफत सब्र को पाया। कुरान के अंदर जितने अच्छे औसाफ का जिक्र है वो सारे के सारे औसाफ, वो सारे के सारे कमालात, वो सारी की सारे खिसायत, वो सारी की सारी खूबियां, वो सारी की सारी अजमतें किसी एक जात में यकजात देखना चाहते हो तो आओ ज़ात मुस्तफ़ा को देख लो, ये सारे औसाफ ज़ात मुस्तफ़ा में नजर आते चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, मीलाद मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत। फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान,
हुजूर के अखलाक के बारे पूछने वालों, ये कुरान मुस्तफ़ा के अखलाक से बरा हुआ है। ये हुजूर का अखलाक करीमाना था कि अल्लाह ने जा बजा हुजूर के औसाफ का जिक्र किया। किसी मकाम पर हुजूर के हुस्न जमाल का जिक्र है, किसी मकाम पर हुजूर की अता का जिक्र है। गट्टे के सारे कुरान के अंदर हुजूर के अखलाकात भरे हुए। और हुजूर का अखलाक कैसा था, वो हदीस पाक मुझे याद आ गई कि मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ दोपहर का वक्त, आमीना का लाल, कायनात का बादशाह, दो जहां का वाली, हुजूर सरवरे कायनात, फख्र मौजूदात, वजह तखलीक कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलाम सहाबा के झुरमट में जलवागर थे कि एक खातून आई, उसने हुजूर को बुलाया। हुजूर उस खातून की बात सुनने के लिए उसके पास तशरीफ ले गए। दोपहर का वक्त था, गर्मी अपने उरूज पर थी, सूरज पूरे जौबन पे था, पूरी आबोताब से चमक रहा था। हुजूर उस खातून के पास तशरीफ ले गए। अब उसकी बात सुनने लगे। वो सुनाने लगी, सुनाती चली गई, सुनाती चली गई, सुनाती चली गई, हत्ता के काफी वक्त गुजर गया। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खातून की बात आप सुन रहे हैं, जिससे आप हम कलाम हैं, जो आपको अपनी बातें सुना रही है, आका इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसे तो खबर ही नहीं कि गर्मी है कि नहीं। लिहाजा हुजूर आप साए में तशरीफ ले आए। सरकार ने सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ निगाह उठाई, देखा और फरमाया, ए उमर, पूरे मदीने के अंदर इस बेचारी का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इससे कलाम करने वाला कोई नहीं, इसके गम का मुदावा करने वाला कोई नहीं, इसकी तकलीफ का एहसास करने वाला कोई नहीं, इसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। उमर, मैं भी अगर इस बेचारी की बात नहीं सुनूंगा तो सुनेगा कौन? मैं भी इससे हम कलाम नहीं हूंगा तो कौन होगा? अरे मैं भी इसके दुख का मुदावा नहीं करूंगा तो मुदावा कौन करेगा? उमर मौजूद है। सरकार ने फरमाया, ए खातून, तेरा जब जी चाहे मुझे बुला लिया कर और अपनी बातें सुना लिया कर। आहा, गोया आ गए आज जमाने में जमाने वाले, रूहे खाबीदा हस्ती को जगाने वाले, जीस्त की राह से कांटों को हटाने वाले, अरे तलखियां अहदे गुज़श्ता की मिटाने वाले, जिसका कोई भी ना हो, गमखार ज़माने भर में ऐसे नादार को सीने से लगाने वाले। वो बशर भी है, बशरियत का इफ्तिखार भी है, वो रसूल भी है, रसूलों का शहर यार भी है। और मैं मुस्कुरा के कई गम खरीद लेता हूँ, मैं मुस्कुरा के कई गम खरीद लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई मेरा गम गुसार भी है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। फरमाया, खातून, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा जब जी चाहे मुझे बुला लिया कर और अपनी बातें सुना लिया कर। ये हुजूर के अखलाके करीमाना में से हुजूर का एक वक्त था कि हुजूर अपनों की बात सुनते, बेगानों की बात सुनते, बच्चों की बात सुनते, बूढ़ों की बात सुनते, जवानों की बात सुनते, अपनों की बात सुनते, बेगानों की बात सुनते। और जो हुजूर को सुनाने आता, हुजूर उसकी पूरी तवज्जो से न सिर्फ बात ही सुनते थे, बल्कि उसकी मदद और नुसरत भी फरमाया करते थे, दस्ते शफकत दराज भी फरमाया करते थे। वो वाक़या कितना मारूफ है। ईद उल फित्र का दिन हो, जाहिर है ईद के दिन बच्चे, जवान, बूढ़े सब खुशी मना रहे होते हैं अपने अपने अंदाज में। हमारे यहाँ भी ये रिवाज है कि बच्चे नहा के, अच्छा लिबास पहन के, ईदी लेके बाहर गली कूचों में निकल जाते हैं और घूमते फिरते हैं, खुशी मनाते हैं, खेलते कूदते हैं। ईद का दिन था और मदीनतुल मुनव्वरा की पाक सरजमी थी। बच्चे माँ बाप से ईदी लेके गली कूचों में निकल गए, खुशियां मनाने लगे, खेल कूद में मशगूल हो गए, तरह तरह की नेमतें खा रहे थे,
एक बच्चा ऐसा भी था जिसके पास ना लिबास था, लिबास उसका तार तार था, चेहरे पे गुबार था, रंग उसका उड़ा हुआ था, परेशानी उसके चेहरे पे टपक रही थी, जेब उसकी खाली थी। बच्चे खेल रहे थे, वो दीवार से खड़ा रो रहा था। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ, सरकार ने मलाहजा फरमाया, मुशाहदा फरमाया, देखा कि सारे बच्चे खुशियों के अंदर मशगूल हैं, मगर एक बच्चा दीवार के सहारे खड़ा रो रहा है, आंसू बहा रहा है। हुजूर उस बच्चे के करीब तशरीफ ले गए। आहा, फरमाया, बेटा आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, सभी बच्चे खुशियां मना रहे हैं, मगर बेटा तेरे पास ना लिबास है ना पैसा है, तू खुशी भी नहीं कर रहा, वजह क्या? अब वो बच्चा नहीं जानता था मेरे मुखातिब कौन है, मेरे हम कलाम कौन है, कौन है जो मेरे साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बच्चा कहने लगा, साहब जाइए आपको क्या मेरे से? फरमाया, बेटा नहीं कुछ तो कहो, बताओ तो माजरा क्या है, मामला क्या है, क्या वजह है कि सारे बच्चे आज ईद की खुशियां मना रहे हैं और तू अकेला रो रहा है? वो बच्चा कहने लगा कि मेरे बाप का विसाल हो गया और बाप के विसाल के बाद मेरी मां ने दूसरी शादी की और वो उसके साथ चली गई। अब मैं तन्हा हूं, कोई मुझे लिबास पहनाने वाला नहीं है, कोई ईदी देने वाला नहीं है, कोई मेरे गम का मुदावा करने वाला नहीं है। बच्चा ये बातें सुना रहा था, हुजूर की चश्माने नरगसी नम हो गई, हुजूर आप दीदा हो गए, हुजूर आंसू बहाने लगे। फरमाया, बेटा आओ मेरे साथ चलो। हुजूर काशाने नबूवत ले गए, घर वालों से फरमाया, इसको नहलाओ, अच्छा लिबास पहनाओ, ईदी दी। और जब ईदी दे दी, सरकार ने फरमाया, बेटा तू इस बात पे राजी है कि मोहम्मद मुस्तफा से तेरा बाप है? आहा, फिर वो बच्चा ईदी लेके अच्छा लिबास पहन के उन बच्चों के साथ मिल गया, खेल कूद में मशगूल हुआ ना। बच्चे कहने लगे, अभी चंद लम्हात पहले तेरे पास लिबास नहीं था, पैसा नहीं था, चेहरे पे अफसुर्दगी थी, परेशानी थी, अब तू हशाश बशाश है, नवीदो मसरत और इंबिसात तेरे पेशानी पे टपक रहा है, वजह क्या है? जब उसने माजरा सुनाया तो बच्चे कहने लगे, हाय काश आज हम भी यकीन होते, मोहम्मद मुस्तफा अपनी किफालत में ले लेते। फर्श वालों के मुकद्दर का सितारा चमका, शोर उठा के गरीबों के मददगार आए और सुन के सरकारे मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा, मेरे गमखार आए, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।